हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करते हैं एक्सपोनेंट्स घातांक के बारे में। घातांक क्या होता है? घातांक को हम एक्सपोनेंट्स, इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स बोलते हैं और पावर भी कहते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर जो घात लगी रहती है, पावर होती है, वही घातांक कहलाता है। घातांक ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक घातांक होता है, एक ऋणात्मक घातांक होता है। धनात्मक घातांक क्या होता है? एक चिन्ह वाले सम पदों के गुणनफल को हम धनात्मक घातांक कहते हैं। जैसे 5 × 5 = 5 स्क्वायर। और ये यहाँ पे जो 5 जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है, ये भी पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन गुणनफल जो है पॉजिटिव में ही आ रहा है, इसलिए धनात्मक घातांक है। यहाँ पे धनात्मक घातांक क्या है? 5 की पावर 2 मतलब 5 की पावर 2। ऋणात्मक घातांक किसे कहते हैं? विषम चिन्ह वाले पदों के गुणनफल को जो है ऋणात्मक घातांक कहते हैं। विषम चिन्ह वाले मतलब यहाँ माइनस, जैसे -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, तो इनका आपस में जो है मल्टीप्लाई यदि हम कर रहे हैं जैसे कि ये है -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, यदि हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पावर 1 पावर 1 पावर मानते हैं, लिखते नहीं है 1 पावर को, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का माइनस हो गया तो माइनस, तो इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस में आता है। इसके बाद में a/b कोई परिमेय संख्या है तथा इसकी घात k हो, तो इसको हम जो है एक्सप्लेन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं? a मल्टीप्लाई a डॉट डॉट k बार और अपॉन b मल्टीप्लाई b डॉट डॉट k बार। तो इसको जो ओपन करते हैं a/b की पावर k को, तो a की पावर k अपॉन b की पावर k आता है। इसके बाद में जैसे कि मान के चलिए a/b का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, b/a हो जाता है, b ऊपर और a नीचे पहुंच जाता है। माइनस के a/b की पावर k का यदि व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो a/b का उल्टा हो जाता है, -b/a की पावर k होता है। इसके बाद हम एक्सपोनेंट से जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि पूरी हवा थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -2 की पावर 6 है। इसका हमें क्या करना है? -2 की पावर 6 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका हमें गुणनफल करना है। तो इसका गुणनफल क्या होगा? -2 की पावर 6 है, जितनी पावर होती है उतने ही बार हम जो संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आया 64 और आएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो प्लस ही आता है। प्लस का मल्टीप्लाई जब हम प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है। ये हमें ध्यान रखनी चाहिए बातें जो है। ऐसे ही जब हम डिवाइड करते हैं, प्लस का डिवाइड प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस में माइनस का डिवाइड करते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस में यदि हम प्लस का डिवाइड करते हैं तो माइनस हो जाता है, और यदि हम माइनस में माइनस का डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ये हमें बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर है 64। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2
2 कह रहा है 1/2 की पावर 4 का मान याद कीजिए। 1/2 की पावर 4 का मान बताना है, मान वैल्यू क्या होगी। देखो किसी भी संख्या की पावर जितनी भी होती है उतनी ही बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही एक्सपोनेंट कहलाता है। जैसे 1/2 की पावर 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, अंश का मल्टीप्लाई किया तो बनाएगा, एक का एक में गुणा किया, एक का एक में किया तो एक आ गया। 2 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका आंसर आ गया 1/16। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, माइनस के 3/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर 2। इसका हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, जितनी पावर हो किसी भी संख्या की उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे माइनस के 3/2 है तो 3 पावर है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 3/2। यहाँ पे 5/6 की पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5/6 मल्टीप्लाई 5/6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 के पाने से मैं 3 के टेबल से इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसका ऊपर वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और ये अंश का अंश में मल्टीप्लाई और हर का हर में। 55 25 75, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का माइनस में किया तो माइनस। और ये कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32। ये आंसर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -6 की पावर 3, -6 की पावर 3 इसका व्युत्क्रम बताना है। क्या बताना है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम हमेशा उल्टा होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो -6 की पावर 3 को हम इसका उल्टा करते हैं तो 1/6 की पावर -3 हो, -1/6 की पावर 3 हो जाता है व्युत्क्रम। ये आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 64/25। इसका हमें क्या करना है, घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप क्या होगा इसका, घातांकीय रूप में लिखो। इसका घातांकीय रूप क्या होगा, 64 के हम जो है एलसीएम कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से काटा इसको, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 से काटा 2 8 16, 2 से काटा 2 चौक 8, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 एकम 2। तो इसके वेक्टर 64 के कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 अपॉन 25 के फैक्टर कितने हो गए, 5 गुणा 5। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4। हमें यहाँ पर एक पावर इसकी एक पावर इसकी है, 5 की पावर 2 आ रही है, और ऊपर में हमें पावर 2 बनानी है। तो एक काम कर लेते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 8/5 गुणा 5। एक पावर इसकी एक पावर इसकी एक पावर इसकी एक पावर इसकी, मानते हैं लिखते नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 8/5 की पावर 2 आंसर आ गया। ये पावर जो पूरे पे हमने लगा दी है, ये आंसर है। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 का वर्ग तथा घन लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 का वर्ग। 7 का वर्ग क्या होता है, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, जो संख्या दी हुई है संख्या का
जो संख्या दी हुई है संख्या का संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो वर्ग होता है। 49 हो गया इसका वर्ग जो है, इसे इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। और ये जैसे हमें 7 का घन करना है, 7 का हमने वर्ग कर दिया तो 7 गुणा 7 हो गया 49 आएगा। यदि हमें 7 का घन करना है, घन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, CUBE। इसका हमें घन ज्ञात करना है तो घन क्या होगा, 7 की पावर 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना हो गया 7 49, और 49 में कर दो 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 7 9 63 की 3 हाथ 6 7 4 28 6 34 343 आंसर। थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।